सच्ची श्रद्धा से नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं ये 7 गलतियां। जानिए कौन सी हैं। जानिए मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद करने वाली ये 7 गलतियां कौन सी हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के उपदेश के माध्यम से मैं आपको उन 7 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी न करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही ये 7 गलतियां करना बंद कर दीजिए। तो आइए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देती हैं। किसी को जबरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह देना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को बुद्धिमान लगे, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, यानी वह हमें मूर्ख समझता है। दोस्तों, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं लेकिन उनकी बातों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, और दूसरे वो हैं जो एक शब्द कहते हैं और लोगों के दिल कांप उठते हैं। इसलिए ऐसा इंसान बनो जिसकी हर बात की वैल्यू हो। एक छोटी सी घटना से मैं आपको समझाता हूं। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक साधु की नजर उन पर पड़ी और वह उनकी ओर आकर्षित हो गए। मित्रों, बुद्ध के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था, और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब भिक्षु पूछता है, तो फिर क्या आप सचमुच भगवान हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। बुद्ध तब कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, सिर्फ इतना अंतर है कि मैं जाग रहा हूं और तुम अभी सो रहे हो। तब भिक्षु बुद्ध कहता है कि तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर लगता है कि तुम एक आदर्श व्यक्ति हो। वह एक आदमी है। अत मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन ने आपको एक आदर्श मनुष्य बनाया। बुद्ध कहते हैं कि शुरू में मेरे कई गुरु थे, लेकिन मैं आत्मज्ञान के इस पथ पर अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां की। उसके बाद मुझे स्वयं ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह सुनकर भिक्षु क्रोधित हो गया और बुद्ध से बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से पाखंडी देखे हैं, तुम गुरु का सम्मान लूट रहे हो। बुद्ध का उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन व्यक्ति के भीतर के बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक भी शब्द खर्च नहीं करते हैं। बाद में उन्हें इस बारे में पता चलता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करते। सूत्र यह है कि सलाह या ज्ञान केवल उन लोगों को दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। दोस्तों, ये जिंदगी 2 रास्तों पर आधारित है। पहले आप प्रगति करोगे और फिर विनाश की ओर जाओगे। तो एक बात तो तय है कि अगर आप अभी प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप हर पल विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही आप जानते हो या नहीं, लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि यह भविष्य में कितना विनाशकारी हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके भविष्य में बाधा बन रही हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सही आज से ही छोड़ना शुरू कर दें। फिर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से न लें। दोस्तों, उसकी सलाह को गंभीरता से न लें जो देने लायक न हो। कैसे पता करें कि कौन योग्य है और कौन नहीं? सीधी सी बात है, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को कभी गंभीरता से न लें। बड़े बुजुर्ग अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन यह हर बार सच नहीं होता। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और किसी गायक से सलाह लेते हैं तो संभव है कि गायक आपको सलाह तो दे, लेकिन आपका खाना नहीं बनेगा जो मानक आप चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें और बिना अनुभव किए किसी नतीजे पर ना पहुंचें। तो दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें, न तो अपनी मां का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करने दें। इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्यार करता है तो वह आपकी अपनी मां है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम महामाया था, ने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अक्सर सांसारिक लोगों को यह सलाह दी है कि उन्हें अपनी मां से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, और न तो अपनी मां का अपमान करना चाहिए और न ही किसी और को ऐसा करने देना चाहिए। लेकिन देखो, मनुष्य का स्वभाव क्या है? वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों,
जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने का कोई बड़ा कारण नहीं है, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा कारण बताता हूं। अपनी मां के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें वह जीवन दें जिसकी वह हकदार हैं। दूसरों के बारे में सोचते रहना, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनें। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आप सारा दिन दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर अंत में दुख ही मिलता है। इसलिए स्वार्थी बन जाएं और खुद से प्यार करें। लेकिन एक बात याद रखें कि खुद से। किसी से प्यार करने या स्वार्थी होने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। मित्रों, बुद्ध भी स्वार्थी हो गए थे ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी या राज्य के बारे में नहीं सोचा। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भिक्षु। हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है, न किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रखते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना, युवती का। इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसीलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा।
रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के